मन चाहे भी होत है, मन चाहे भी होय। धूप छाँव की जिंदगी, क्या नाचे क्या रोए। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल डीवीजे लाइव पे। आज का विषय हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा होती है कि वह अपने लक्ष्य को पूरा कर ले, और इस पर कुछ चर्चित है मैनिफेस्टेशन का लहर, जो केवल इच्छा करो और पूरी हो जाती है। और दूसरी तरफ है कर्म का सिद्धांत, जो बोया है वही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न उत्पन्न होती है कि क्या मैनिफेस्टेशन वास्तव में हमारे प्रारब्ध को बदल सकती है क्या? तो एक तपस्वी की दृष्टिकोण से आध्यात्मिक रूप से हम जानेंगे इस सत्य को कि आखिर यह क्या है। तो मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन अर्थात सीधी शब्दों में समझो एक संकल्प है, अपनी ऊर्जा को साफ और सकारात्मक ऊर्जा से भरना। यह आपके मन को केंद्रित करती है और एक नई संभावना की बीज बोता है। और यह बहुत शक्तिशाली भी है, पर यह इतना आसान होता तो हर व्यक्ति मैनिफेस्टेशन करती केवल सोचने मात्र से, और वह अपनी इच्छा को पूरी कर लेता। पर यहाँ पर कर्म की सिद्धांत भी लागू होती है। मुख्य रूप से दो तरह के कर्म होते हैं, एक संचित और दूसरा क्रियमान, जो अभी हम कर रहे हैं इस जीवन में। संचित कर्म को समझते हैं, जो आपने पूर्व जन्मों में कर रखा है, बुरे अच्छे कर्म जो भी हो, उसे आप एक पर्वत की तरह ले लो, ठीक है। और दूसरा रहा एक इसी का एक छोटा सा वही है, पर इसे प्रारब्ध कह सकते हैं। संचित और प्रारब्ध एक ही होता है, लेकिन थोड़ा ये अंतर है। संचित कहते हैं जमा को, और प्रारब्ध करते हैं जो हमें मिल रहा है अभी इस जीवन में पीछे वाला, तो इसे प्रारब्ध कहते हैं। आइए प्रारब्ध को समझते हैं। प्रारब्ध अर्थात जो आपने संचित किया उसे आपको इस जीवन में भोगना ही पड़ेगा। यूं मानो उस पहाड़ से टूटकर आई हुई एक छोटी सी चट्टान। और दूसरा है क्रियमान, जो अभी इस क्षण कर रहे हो, और यही आपके हाथ में भी है, आप इसे बदल भी सकते हो। लेकिन जो प्रारब्ध में, जो संचित में कर दिया सो कर दिया, उसे आप बदल नहीं सकते। लेकिन इस क्रियमान को, इस वर्तमान को आप बदल सकते हो। तो सत्य क्या है फिर? सत्य यही है कि मैनिफेस्टेशन आपके प्रारब्ध को नहीं बदल सकता, लेकिन इस क्रियमान कर्म को बदल सकता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न क्रिएट होती है, बनती है कि क्या वास्तविकता में यह मैनिफेस्टेशन और कर्म का सिद्धांत दोनों एक दूसरे को काटता है, विरोध करती है, अथवा दोनों एक ही है? तो आइए समझते हैं। तो मैनिफेस्टेशन और यह कर्म का सिद्धांत दोनों को काटती नहीं है, विरोध नहीं करती, बल्कि यह एक दूसरे का पूरक है। मैनिफेस्टेशन यह जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड, जिसे अवचेतन मन कहते हैं, उसे पूर्ण रूप से सक्रिय कर देता है। क्रियमान कर्म जो आप पाना चाहते हो, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो मेहनत चाहिए, जो नियम चाहिए, वो आपको इससे प्राप्त होती है मैनिफेस्टेशन से। और मैनिफेस्टेशन से आप अच्छे से अच्छे विचार अपने मन में लाते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य बिना विचार का संभव नहीं। इसीलिए तो मैनिफेस्टेशन से आप जो भी आपकी इच्छा हो उसे प्राप्त करने के लिए विचार लाते हो, अच्छे एक शक्ति को एकत्रित करते हो, और कर्मों के द्वारा उसे प्राप्त करते हो। अब सीधा सीधा समझो, कोई भी लक्ष्य आपको अपने कर्मों से ही प्राप्त होती है, पर मैनिफेस्टेशन आपको एक सकारात्मक ऊर्जा देता है। और यह मैनिफेस्टेशन वह रोशनी है आपके जीवन की, जो आपको मुश्किल से मुश्किल रास्तों पे भी चलने में मदद करता है। तो निष्कर्ष यह है कि मैनिफेस्टेशन ये आपके प्रारब्ध को, संचित कर्म को बिल्कुल नहीं बदल सकता, पर यह आपके क्रियमान कर्म को इतना शुद्ध, इतना पवित्र और इतना शक्तिशाली बना देता है कि आपका भविष्य, इस जीवन का भविष्य बदलना शुरू हो जाती है।
यूं मानो जैसे कि अभी आप इस क्षण जी रहे हो, आने वाला अगला क्षण वो भी आपकी भविष्य ही है। तो आने वाला भविष्य बदल जाती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सत्य ज्ञान से जुड़ो और जय श्री कृष्ण।